भारत सरकार ने हर मोबाइल में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने का आदेश दिया है। पिछले कुछ दिनों में करोड़ों लोगों के मोबाइल पर दूरसंचार विभाग ने ये मैसेज भेजा, जिसमें लिखा है कि आपको जानना है कि आपका मोबाइल असली है। जानने के लिए संचार साथी डाउनलोड करें। अब सरकार ने मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया है कि हर नया स्मार्टफोन संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करके ही बेचें। विपक्ष का कहना है कि ये हर शख्स की जासूसी का टूल है, जबकि सरकार कह रही है कि यह लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने में मदद करेगा। संचार साथी एक साइबर सिक्योरिटी का ऐप है। भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मई 2023 में इसका वेब पोर्टल लॉन्च किया। फिर 17 जनवरी 2025 को एंड्रॉयड और iOS के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। संचार साथी वेब पोर्टल के मुताबिक इसकी मदद से 42 लाख से ज़्यादा चोरी या खोए हुए मोबाइलों को ब्लॉक किया गया है। 26 लाख से ज़्यादा डिवाइस को खोजा भी गया है। आइए जानते हैं कि संचार साथी ऐप से आप क्या क्या कर सकते हैं। फ्रॉड कॉल या मैसेज, धमकी, फिशिंग वगैरह की रिपोर्ट कर सकते हैं। फ़ोन चोरी या खो जाने की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। उसे ट्रैक और ब्लॉक भी कर सकते हैं। अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शन या सिम के बारे में पता कर सकते हैं। किसी मोबाइल के IMEI नंबर के जरिए चेक कर सकते हैं कि वह असली है या नहीं। भारतीय नंबरों से आने वाले इंटरनेशनल कॉल को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सरकार ने मोबाइल हैंडसेट बनाने वाले सभी कंपनियों को संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने को कहा है। इसे 90 दिनों के भीतर लागू किया जाए। सरकार का कहना है कि संचार साथी ऐप को साइबर फ्रॉड से निपटने और टेलीकॉम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ऐप के कारण हज़ारों गुम हुए मोबाइल फ़ोन को खोजा जा चुका है। वहीं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि हम इस ऐप को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे वे इसके फ़ायदे के बारे में जान सके। संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के सरकारी फैसले के खिलाफ कई सवाल उठ रहे हैं। यह एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। मदद के नाम पर बीजेपी लोगों की निजी जानकारी तक पहुंच बनाना चाहती है। हमने पेगासस जैसे मामले देखे। अब इस ऐप से लोगों की निगरानी करने की कोशिश हो रही है। यह कदम निजता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन है। यह बिग बॉस जैसी निगरानी की तरह है। लोगों के पर्सनल फ़ोन में दखल देने की कोशिश का विरोध किया जाना चाहिए। क्या वाकई आपके फ़ोन में मौजूद संचार साथी ऐप जासूसी कर सकता है? संचार साथी ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए 2 परमिशन मांगी जाती है। पहली, SMS भेजने की और दूसरे आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल करने और उसे मैनेज करने की परमिशन। ऐप परमिशन सेक्शन में ये भी लिखा है कि अगर आप कुछ महीने ऐप का इस्तेमाल नहीं करते तो ये दोनों परमिशन हटा ली जाएंगी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मानते हैं कि संचार साथी ऐप जासूसी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैमरा, माइक, फाइल्स की परमिशन नहीं मांगता। किसी तरह का डेटा कलेक्ट और शेयर भी नहीं करता है। हालांकि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के फाउंडर और डायरेक्टर अपार गुप्ता के मुताबिक अगर हमारे स्मार्टफोन में किसी तरह की सरकारी ऐप प्री इंस्टॉल होगा तो ये एक खतरे की घंटी है। शुरुआत में शायद ये सामान्य रूप से काम करे, लेकिन बाद में इसे अपडेट करके बदला जा सकता है। यह हमारी फ़ोटोज़, डेटा, फाइल्स वगैरह को स्कैन कर सकता है। अगर सरकार किसी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य करती है तो ये लोगों की प्राइवेसी के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे ऐप का डाटा कभी भी ब्रीच हो सकता है। लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो सकती है। ऐसा हमने आधार के साथ भी देखा है। क्या स्मार्टफोन कंपनियां इस ऐप को प्री इंस्टॉल करने से मना कर सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने से मना कर सकती हैं। एप्पल संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। दरअसल एप्पल अपने स्मार्टफोन में किसी भी थर्ड पार्टी या सरकारी ऐप को प्री इंस्टॉल नहीं करती है। पहले भी एप्पल ने भारत सरकार के एंटी स्पैम ऐप जैसे DND को रिजेक्ट किया था। एप्पल इस बार भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देकर कोर्ट जा सकती है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नितिन पांडे का कहना है, स्मार्टफोन कंपनियां प्राइवेसी, सिक्योरिटी या ऐप से जुड़े किसी पॉइंट को उठाकर इस ऐप को प्री इंस्टॉल करने से मना कर सकती हैं। सरकार के इस आदेश से हमें अब क्या समझना चाहिए? क्या भारत सरकार भी रूस और कोरिया के रास्तों पर निकल चुकी है? क्या सरकार लोगों के निजी जीवन पर दखल देना चाहती है?
अब हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या ख़रीद रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं या पक्ष में बोल रहे हैं, अब हर चीज़ की जानकारी सरकार के पास जा सकती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं।